नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह खबर गुजरी आपकी निगाहों के आगे से जैसी कि उम्मीद थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भारतीय जनता पार्टी की दलाली में यूनिवर्सिटी की परंपरा, नैतिकता और लोकतंत्र के मूल्यों की लाश बिछाकर उस पर दंडवत लेट गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव टाइप। लीजिए, हम उमर खालिद का नाम तक नहीं लेने देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके किताब पर होने वाले कार्यक्रम के लिए गलती से हमने हॉल की बुकिंग कर दी थी, लेकिन तुरंत हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे रद्द कर दिया। विद्वानों की ये मजाल कि आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों पर लिखी उमर खालिद की किताब पर चर्चा करें, सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात होती है कि उसके पीएचडी स्कॉलर की थीसिस किताब के तौर पर छपे, लेकिन न्यू इंडिया के न्यू जेएनयू की न्यू वाइस चांसलर को शर्म आती है अपने छात्र के विद्वान होने पर। लेकिन इसके पीछे जो कारण जेएनयू ने बताया है, उस पर तो शर्मिंदगी भी शर्मा जाएगी। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस होता है। इसकी शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी और यह हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारत में इसी को विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं। उमर खालिद ने बहुमत की राजनीति में भारत के आदिवासियों की उपस्थिति पर ही पीएचडी की है। उसी पर किताब आई है, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। हिंदी में इसका तर्जुमा कुछ यूं होगा, बटे हुए समुदाय, आदिवासी इतिहास और सत्ता की राजनीति। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने इसी किताब पर चर्चा के लिए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक परिचर्चा के लिए स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के हॉल की बुकिंग कराई थी। सेंटर के लिए यह गर्व की बात थी क्योंकि उमर खालिद ने यहीं से पीएचडी की है और रामचंद्र गुहा जैसे मशहूर इतिहासकार ने उनकी पीएचडी को देश में की जाने वाली सबसे उल्लेखनीय पीएचडी में शामिल किया है। आपको पता ही है, उमर खालिद को यूएपीए के तहत बिना किसी मुकदमे के लगभग 6 साल से जेल में रखा हुआ है। उनकी पीएचडी थीसिस पर आधारित किताब इसी जून में छपकर आई है। अब कमाल देखिए, 10 अगस्त को कार्यक्रम है और 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे जेएनयू कार्यक्रम के पोस्टर के साथ ट्वीट करता है कि हमने हॉल की बुकिंग रद्द कर दी है। वो लिखता है, जेएनयू एक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत संस्थान है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस के डीन ने हॉल की बुकिंग की अनुमति दी थी और उन्होंने ही कार्यक्रम को रद्द करने की कार्रवाई भी की है। डीन भी कमाल के हैं, आगे बताएंगे आपको कौन है और कितने बड़े तुर्रम खां हैं। ट्वीट के साथ नत्थी सूचना में लिखा हुआ है, 10 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी न देने के कारण SSS-1 ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। निहत्थे, निरपराध 6 साल से जेल में पड़े उमर खालिद से इतनी नफरत, और उमर से नफरत करनी हो कीजिए, उसकी किताब से इतनी नफरत, उसकी पीएचडी से इतनी नफरत। सरकार के कदमों में पड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने ऐसा किसे खुश करने के लिए किया है, वो ट्वीट से पता चल जाता है। जेएनयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मौजूद कई दूसरे पोस्ट की तरह ही इस पोस्ट को भी भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के गृह मंत्री का कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और शिक्षा मंत्रालय को टैग किया। बस डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड नेशंस को टैग करना रह गया कि देखो हम उमर खालिद से अपनी नफरत को किस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मुद्दे पर जेएनयू के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उन आधिकारिक सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि छात्र संघ ने यूनिवर्सिटी के साथ धोखा किया। कैसे भैया जी? क्योंकि बुकिंग आदिवासी दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के लिए थी, लेकिन वो करने लगे किताब पर चर्चा। बताइए, किताब पर बात जेएनयू में? ना बाबा ना। अब जरा ट्वीट किए गए यूनिवर्सिटी के परमिशन लेटर पर आ जाइए। इसमें पहले ही नंबर पर है पर्पस, यानी हॉल की बुकिंग का मकसद। इसमें साफ साफ लिखा है, पब्लिक टॉक फॉर आदिवासी दिवस बुक डिस्कशन। मतलब यूनिवर्सिटी को बताया गया था कि हम किताब पर एक खुली चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, नीचे यह भी लिखा है कि सेंटर के प्रोफेसर अविनाश कुमार कार्यक्रम में खुद मौजूद रहेंगे। फिर दिक्कत क्या हो गई?
इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं, आपने ये नहीं कहा था कि उमर खालिद की किताब पर चर्चा करेंगे। यह भरोसे को तोड़ने जैसा है। उमर खालिद से जुड़े मामले पर यूनिवर्सिटी के आधिकारिक मंच पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि उसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, लंबित है। तो सवाल है कि क्या उमर खालिद कोई अपराधी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उस पर कोई मुकदमा चल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ज़हीन छात्रों में से है जिसे बिना किसी कसूर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने 6 साल से जेल में डाल रखा है। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हो रही है मुकदमा शुरू करवाने की या जमानत देने की या बरी करने की या सरकार से सवाल पूछने की कि आप संविधान से मिले किसी के मौलिक अधिकारों की ऐसी हत्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। ऐसा भी नहीं है कि हॉल की बुकिंग किसी छात्र ने कराई थी, बाकायदा छात्र संघ की तरफ से कराई गई थी। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि किताब पर चर्चा करने के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। हम स्कूल ऑफ सोशल साइंस के डीन के पास गए थे। डीन कौन है आगे बताएंगे, बहुत बड़े वाले हैं। हमने ऑडिटोरियम बुक करने के लिए 500 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया था, लेकिन 8 अगस्त से ही हमें यह कार्यक्रम नहीं करने के लिए लगातार फोन आ रहे थे और 9 अगस्त को कैंसिलेशन का नोटिस ही मिल गया। अदिति ने कहा कि अगर वो हमें ऑडिटोरियम नहीं भी देते हैं तब भी निर्धारित समय पर उसी SSS के बाहर यह कार्यक्रम होगा। छात्र संघ ने ही नहीं, जेएनयू शिक्षक संघ ने भी ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द किए जाने का विरोध किया। जेएनयू टीए के सेक्रेटरी और SSS में असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार, जिनका नाम ऑडिटोरियम बुक करने के अनुरोध में भी है, हमने दिखाया आपको वो चिट्ठी जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है कि वो मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि SSS ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए बताई गई वजह सरासर गलत है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन को पूरी जानकारी थी कि कार्यक्रम में उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज पर चर्चा होने वाली। छात्र संघ बुकिंग से पहले डीन से मिल चुका था और बात कर चुका था। उनकी सलाह के अनुसार ही रिक्वेस्ट फॉर्म भरा गया था, इसलिए पूरी जानकारी न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर पूरी जानकारी नहीं दी गई थी तो फिर ऑडिटोरियम की बुकिंग की मंजूरी क्यों दी गई? रही बात उमर खालिद की किताब पर चर्चा पर एतराज की, तो वो SSS ऑडिटोरियम में इस किताब पर चर्चा की इजाजत क्यों नहीं दे सकते? क्या यह किताब डॉक्टर उमर खालिद की उसी PhD थीसिस पर आधारित नहीं है जो उन्होंने जेएनयू में जमा की थी? क्या जेएनयू ने उन्हें उस थीसिस के लिए PhD की डिग्री नहीं दी थी? यह किताब एक बड़े पब्लिशर जगरनॉट ने छापी है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस किताब पर चर्चा न हो सके। डॉक्टर अविनाश कुमार ने कहा, लोकतंत्र के बारे में झूठे दावे और खोखले बयान देने की बजाय प्रशासन को यह बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के किस नियम के तहत उन्होंने बिना किसी स्तर पर बातचीत किए एक तरफा तौर पर कार्यक्रम की जगह की बुकिंग रद्द कर दी। आपको बता दें कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, सोशियोलॉजी के विद्वान हैं और पूरे देश में घूम घूम कर लोकतंत्र पर लच्छेदार लंबे लंबे भाषण फेंका करते हैं। लेकिन इन दिनों अतिरिक्त लाभ और तरक्की की लालसा में भारतीय जनता पार्टी और संघ के चरणों में शरणागत हैं। अब तो वो इस पर जवाब देने से भी भाग खड़े हुए। वो इतने कायर निकलेंगे किसी ने सोचा नहीं होगा। जेल में पड़े एक उमर खालिद ने बड़े बड़े वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर, विद्वान और यहां तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को कितना बौना बना डाला है, कितना छोटा, कितना टुच्चा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।